आप मुझे बताएं कि अब पाकिस्तान की टीम के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी अब वाले मैच को लेकर, जो हमारी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस रही है वाले मैचेस को लेकर? अरे 6 माह तक तो आपने T20 खेलना ही नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगले 6 माह तक आपका कोई T20 मैच ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये मामला दब जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कैप्टनसी चेंज होगी और क्या होगा, बस कैप्टन चेंज कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, मुझे तो यही लगता है। और कोई बड़ा मतलब इसमें मैंने और देखा जो आज जो खबर चल रही है कि 50 लाख हर प्लेयर को हमारे फाइन किया जाएगा, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है अभी। तो क्या फाइन करना इनफ होगा या इन लोगों को रेस्ट दें और इन लोगों को 2-2 साल के लिए बैन कर दें, या थोड़ा सा बोल दें कि भाई आप लोग 2 साल के लिए बैन कर दें? मतलब कुछ इस तरह की सजा होनी चाहिए ना किसी और बैन के बाद प्लेयर की तो वैसी मुद्दत पूरी हो जाएगी 2 साल बैन करने के बाद। वो ऑलरेडी 30-32 में खेल रहे हैं, तो वो 2 साल बैन करेंगे तो 34 साल की उम्र में क्या खेल रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये ना खबर सोर्सेज से है, ये 5 मैंने देखी थी सुबह, तो ये हर जगह चल रही है, लेकिन अभी तक मुझे लेकिन अभी तक ये जो खबर आप बात कर रहे हैं कि 5 मिलियन पर प्लेयर ये जो कहा गया है कि फाइन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल हमें पेनल्टीज के बजाय हमें किसी स्ट्रॉन्ग कोई मूव लेना चाहिए जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, कोई कैप्टनसी जाए, कोई मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आए, कोई आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई आप लैब जैसे बिल्ड करें एनसीए के अंदर, कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने एनसीए के अंदर जो बनाया हुआ है उसका क्या मेयार है, वहाँ पे आपने कौन से साइकोलॉजिस्ट बिठाए हुए हैं, कौन से एनालिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं, वो किस तरह से प्लेयर को गाइड करते हैं बैक ऑफ द मैच। इस चीज के ऊपर मुझे लगता है हमें ज्यादा काम करना चाहिए, ना कि आप 50-50 लाख रुपए का जुर्माना डाल दें। अगर देखिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर उसके अंदर ये बात है कि अगर आप बुरा मैच खेलेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी आएगी, तो ये मूव उनको जरूर करना चाहिए। अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर मुझे लगता है कि ये एक बेतुकी सी बात है, क्योंकि इस तरह की चीज फियर ही क्रिएट करती है। कोई स्ट्रक्चर या कोई स्किल डेवलपमेंट वाली कोई एक एलिमेंट नहीं आता मुझे लगता है आपके प्लेयर्स आपकी टीम में। थोड़ा सा माजी देखे ना, अगर तो जब हम यूएसए वर्ल्ड कप हारे थे उस टाइम पे कुछ चीजें आई थी ऐसी सामने, तब भी यही मैनेजमेंट थी, ऑलमोस्ट यही थी। तो उन्होंने कहा था हम एनओसी नहीं देंगे, आपको याद होगा, एनओसी रोक लिए गए थे। नसीम बाबर इनके जो भी मतलब लीग्स खेलते हैं, जो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा इसी बोर्ड ने उनको एनओसी दी है। बिल्कुल एनओसी भी दी, उन्होंने मैचेस भी खेले, सब कुछ। रिसेंट में भी हमने देखा कि बीबीएल के लिए दिए, एक दफा मसला बना। इससे तो हमने बड़ी ज्यादा चीजें देखी हैं कि कहते हैं एक दफा कुछ है कि हम ये करेंगे, उसके बाद जो यू टर्न लेते हैं ये एक थोड़ा सा मुझे तो ऐसे लगता है, क्या मैं बस तंज ही करूंगा मैं, पीएसएल में अगर किसी प्लेयर ने अच्छा कमा लिया तो उससे आप ऐसे रकम तो ना। अली भाई अभी आपने बात की कि हम 6 माह क्रिकेट नहीं खेल रहे T20, अभी जो है हमारी पीएसएल सर पे खड़ा है, आई गेस 2-3 वीक्स बाद हमारा पीएसएल है, फिर वो खत्म होगा तो फिर एलपीएल आ जाएगा, बीपीएल आ जाता है, डिफरेंट और लीग्स आ जाएंगी, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए चले जाएंगे ये लोग, फिर एक आई गेस कनाडा के अंदर भी एक लीग होती है, मोहम्मद रिजवान माजी में उसका हिस्सा रहे, वहां चले जाएंगे, तो उनके पास T20 खेलने के वाफिर वो मौके हैं और पैसा वो इजीली कमा लेंगे। देखो प्लेयर्स के पास हैं, वो बिल्कुल पैसा कमाएंगे, उनकी डिमांड है। 50 लाख वाला जो एक वो डेंट उनको पड़ेगा, उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये डेंट पड़ता भी है या नहीं है, क्योंकि पता है इस वक्त उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन किसी हद तक अवाम में गुस्सा तो है, लोग तनकीद तो कर रहे हैं, नो डाउट, चेयरमैन भी कर रहे हैं, प्लेयर्स भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात ना ये चीजें हवाई चीजें भी होती हैं, इनको उड़ाया जाता है बस थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए, माहौल सबको शांत करने के लिए। ये जो खबर है, ये इंडिया वाला जो मैच था 61 रन्स की जो शिकस्त हुई थी हमें, उसके बाद से ये खबर आ रही है। नहीं खैर मैं तो अगर अपना बताऊं तो मैंने तो सुबह बड़ा क्रेडिबल सोर्स है, आज से देखी है ये सुबह मुझे 2 दिन पहले मेरी नजर से गुजरी, लेकिन मुझे इतना लेट्स हाइपोथेटिकली से कि इवन इफ दिस न्यूज़ इज ट्रू, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कुछ ने लगाई हुई है, इंडियन मीडिया ने तो पूरे ने लगाई, खबर है ये क्रिकेट भी लगाई, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ा क्रेडिबल सोर्स है जिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ, ये खबर है, ऑफिशियल नहीं है कुछ। इफ इट इज ट्रू सबको फाइन होगा, क्या क्राइटेरिया, जिसने परफॉर्म किया उसको भी फाइन होगा, क्या सब, लेकिन जिसने जो बेयरली खेला है उसको भी फाइन होगा, जिसने सबसे बुरा परफॉर्म किया उसको भी फाइन होगा, जिसने सबसे अच्छा किया उसको भी। फिर होता है ना, आपको पता है जब सजा दी जाती है 1-2 बेचारे बीच में जिनका कसूर, तो जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप्स लगा दी, उनको भी फाइन होगा। अगर आप सजा देने जा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप रिकॉर्ड्स को ना देखें, फिर आप वो पैमाना जो है वो इंडिविजुअल, लेकिन वो एक इंसान ने परफॉर्म किया, बाकियों ने किया ही नहीं, 10 खिलाड़ियों ने, तो किस तरह से एक को आप उसके वो सिस्टम फेलियर होता है, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती है। हम कल बात कर रहे थे ना, पहले आपको टॉप मैनेजमेंट का भी तो एहतसाब करना है ना, प्लेयर्स को तो नहीं खाली, आपने सिलेक्शन जिसने की है, सिलेक्शन वो जो कमेटी है आपकी, आपने उसकी भी तो कंट्रीब्यूटी करनी है ना, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा प्लेयर्स को आप मौका मिला, ठीक है, वो नहीं अपनी मतलब जितना कर सकते थे उन्होंने परफॉर्म किया, कई नहीं कर सके,
तो उन सिर्फ उन पे आप 50-50 लाख डाल के आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है मेरे ख्याल में। तो ये नहीं करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की तो सबकी करनी है। अगर आपको करनी है तो मुझे लगता है आप एग्जांपल सेट जो करें आपके कोचेस हैं आप उनको बाहर करें, आप अपने स्टैंडर्ड्स बेहतर करें, आप अपने जो एनालिस्ट हैं या जो आपकी टीम मैनेजमेंट है आप उनको बेहतर करें। बहुत सी चीजें हैं ना जिनके ऊपर आपने नजरसानी करनी है, खाली फाइन कर देना इज नॉट अ थिंग। चले अचानक चुप हो जाते हैं सारे आप लोग ना, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं थोड़ा सा कमेंट्स को करना चाहूंगा इधर इन्वॉल्व। अरुण ओझा कह रहे हैं गजाल भाई प्रेडिक्शन करो कि फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, एक दफा फिर से फाइनल देखने को मिलेगा हमें, लेकिन इस बार आई एम सो सॉरी माय सेकंड फेवरेट टीम इज साउथ अफ्रीका। आई वुड वांट साउथ अफ्रीका टू विन, बट फाइनलिस्ट होंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया मेरे ओपिनियन में। हम आपको लगता है ऐसे? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से साउथ अफ्रीका होगा, वहाँ से न्यूजीलैंड होगा। साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के साथ? ओह सही हाँ, मतलब वही साउथ अफ्रीका वहाँ से इंग्लैंड चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मुझे लगता है ईडन इंडिया का मैच कहाँ पे, ईडन गार्डन में इंडिया का मैच कहाँ पर है? इंडिया का सेमीफाइनल इंडिया ने किस ग्राउंड में खेलना है? अभी हम आपको बताते हैं, वानखेड़े में। वानखेड़े में, मुंबई में खेल रहे हैं। मुंबई। अच्छा मैं चाहूंगी आप बताइए अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका में फाइनल होता है तो आपको क्या लग रहा है? ये क्रेजी हो, इससे पहले भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हमने देखा, बड़ा जबरदस्त फाइनल था और उसमें मिलर की आई थिंक बड़ी अच्छी इनिंग थी। और इस बार भी जो साउथ अफ्रीका इंडिया का हमने मैच देखा वो भी कोई थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज था, मतलब बड़ा मजा आया देखने का। अगर दोनों टीमें फाइनल में जाती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का ना एक मसला है, वो कहते हैं चोक कर जाते हैं, चोकर्स कहा जाता है साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ऑलमोस्ट उसमें फिर फेवरेट बन जाती है। अगर आप इसको लेकिन आप क्या चाहेंगे, साउथ अफ्रीका जीते या इंडिया? नहीं, मैं तो कहूंगा कि इंडिया जीते। उसकी रीजन है क्योंकि एशियन टीम है, तो मैं तो मेरा तो शुरू से ये स्टांस रहा है, पाकिस्तान जब खेल रहा था तब भी, जब नहीं भी तब, कि एशियन टीम्स जो हैं मेरे ख्याल में कोशिश ये करनी चाहिए तमाम एशियन कंट्रीज के फैन को कि आप उसे सपोर्ट करें, कोई भी हो। श्रीलंका होती तो उसके लिए भी यही बात की जा रही थी, पाकिस्तान होता डेफिनेटली हम यही बात करते। तो इंडिया को मेरे ख्याल में एज ए एशियन कंट्री उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया अगर फाइनल खेलता है, ये अलग बात है कि अहमदाबाद स्टेडियम उनके लिए जरा मतलब नहुसत ज़्यादा है, वहाँ पे नहुसत पाई जाती है किसी वजह से, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि यार इंडिया जो है वो ट्रॉफी जीत जाए। क्या वो नहुसत टूटेगी या नहीं टूटेगी ये तो फाइनल वाले डे पता चलेगा, लेकिन पिछला रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड जो है ना वो इंडिया के लिए बड़ा दर्दनाक है उस ग्राउंड का। बिल्कुल। और दूसरी साइड पे साउथ अफ्रीका वाले पता नहीं अब इस बार किस मेंटालिटी से आते हैं, देखते तो हम हैं उन्हें सेमीफाइनल्स भी, वो तो वन साइडेड मैच था, वो तो इंडिया को तो उन लोगों ने मौका ही नहीं दिया ना, दिया नहीं था कि आप लोग परफॉर्म करो। कुछ खेलने से लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मलाई की तरह छक्के चौके मारते जा रहे हैं। एक चीज, एक फैक्टर ये होगा ना, फाइनल मैच होगा, फाइनल का प्रेशर होता है, फाइनल में आपके हिसाब जो है इंडिया प्रेशर लेगा, दोनों टीमें लेंगी। नहीं, इंडिया ज्यादा प्रेशर लेगा और मुझे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं वो लोग लेते नजर भी आए हैं। इंडिया को हमने ये देखा है ना कि प्रेशर जब इंडिया लेता तो उससे निकल भी जाता है। मतलब मेजोरिटी मैचेस इंडिया के अगर आप देखें तो वो उनमें प्रेशर वाले मोमेंट्स बने भी है ना, अगर तो वो उस प्रेशर से बड़ी खूबसूरती से निकल गए हैं। कल वाले मैच की आप एग्जांपल ले लें, एक लम्हे पे लग रहा था कि इंडिया के हाथ से मैच निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने रिकवर किया और एट द एंड वो जीत गए। सैमसन खड़ा था, एक प्लेयर कोई ना कोई मतलब उनको मिल जाता है मोस्टली। मतलब उनको यूएसए के खिलाफ हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी, मतलब बड़ा बुरा जा रहे थे, लेकिन सूर्या खड़ा रहा, फिर पांडे आ जाता। मतलब उनकी बैटिंग लाइन ही इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको बैट कर सकते हैं कि यार ये निकल जाएंगे। साउथ अफ्रीका अगर प्रेशर लेता है ना, तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगी इंडिया के।